नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन का दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। और यूपी टेट का एग्जाम 28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका पर्यावरणीय अध्ययन का दूसरा सेट है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अकेडमी पे यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि अभी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अकेडमी पे तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी सीमित समय के लिए आप जो है लाभ उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर ही विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट का टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट रैंक वालों को जो है आप देख सकते हैं फिटबिट वॉच, लेनोवो टैबलेट दिया जाएगा। सेकंड रैंक वालों को बोट स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है। और थर्ड रैंक वालों को अमेजन बाउचर 1000 का दिया जा रहा है। और फोर्थ रैंक वालों को 50 से 25% तक जो है स्कॉलरशिप 1 ईयर के लिए जो है सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है आपको अनअकैडमी पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, जिसमें आपको 12 महीने में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और आप देख सकते हैं अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये 10 नवंबर से जो है बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट वहाँ पे एडिशनल मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि निम्न में वो है कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सोडियम। पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 9 तत्व ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है और 8 तत्व ऐसे हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। तो 9 तत्व जो हैं उनमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो 9 तत्व ऐसे हैं जिनकी जो आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है। तो सोडियम इसमें नहीं है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो यहाँ पे प्रति यूनिट पूछा गया है, तो वसा सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे। और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो यदि तत्काल पूछाता है कि एनर्जी जो है किससे मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो यह किया जाता है सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किया जाता है। और आगरा में कैलाश मेला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, 1 गिलास पानी पीने से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 कैलोरी। पानी कैलोरी से रहित आहार होता है, इसलिए 1 गिलास पानी पीने से कैलोरी की मात्रा कितनी होगी? 0 हो जाएगी। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि माना जाता है? तो वह प्रयोग और प्रदर्शन विधि। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्यावरण की वैज्ञानिक विधि प्रयोग प्रदर्शन विधि है। और प्राथमिक स्तर के बालकों को भौतिक एवं जैविक पर्यावरण एवं इनके महत्व व उपयोगिता को प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से दिखाना चाहिए। तो वैज्ञानिक विधि पर्यावरण अध्ययन की कौन सी है? प्रयोग प्रदर्शन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना किसके विकास से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजमार्गों के विकास से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो यह है लखनऊ में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 यानी कि 1975 में इसकी स्थापना
की गई थी। इस कॉलेज का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के प्रतिभा संपन्न खिलाड़ियों का चयन कर पठन पाठन के साथ साथ सर्वांगीण विकास कर जो है स्वस्थ नागरिक बनाना एवं प्रदेश में खेल स्तर को ऊंचा उठाना है। तो ये लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठारी भाग है तो वह प्रायद्वीपीय खंड कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है जो भ्रंशन के परिणाम के स्वरूप प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा यह अलग हो गया है। और गंगा सिंधु के मैदान के दक्षिणी भाग में फैले त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो डी विकल्प यहाँ सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। ये ई विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कावेरी नदी की उद्गम जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। और यह नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकल करके करीब 805 किलोमीटर लंबी यात्रा करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और पहाड़ी से नीचे उतरकर यह नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है जहाँ पर यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण भी करती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो वह कावेरी नदी पर ही बनाया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप हो जाएगा लक्षद्वीप। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर यह विस्तृत है और द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। और लक्षद्वीप के अधिकतर द्वीप जो है प्रवाल उत्पत्ति के हैं। और यहाँ पे कितने जो हैं द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्न में किस एक वृक्ष की बहुलता है? तो वह देवदार वृक्ष। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई होती है देवदार वृक्ष की 1500 से लेकर के 3600 मीटर तक इसकी जो है ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? तो कभी कभी जो है पुराना भी पूछा जाता है। तो 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 2021 में यदि पूछा जाए कि पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा था, तो पाकिस्तान यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। लेकिन यहाँ 18 का पूछा गया है, भारत सही होगा। और पर्यावरण दिवस याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। और चौथा अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से लेकर के 31 जुलाई 1947 तक चला था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय किस सूची में यह सम्मिलित है? तो यह राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज यह राज्य सूची का विषय है। सूचियों का वर्णन जो संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में है। कुल 3 सूची हैं। एक तो है राज्य सूची, दूसरा समवर्ती सूची और तीसरा जो है केंद्र सूची। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा। यह 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 संविधान का अनुच्छेद 40 वह राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। तो भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो यह जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और लोकसभा के निर्वाचन में की जो है एकरूपता जनसंख्या के आधार पर 2 प्रकार से जो स्थापित करने का उपबंध करता है। एक तो विभिन्न राज्यों में और दूसरा एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। तो लोकसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर।
अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था 1993 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन 78% के करीब जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। और इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन देखा जाए तो 21% के करीब पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका 0.03% के करीब पाया जाता है। आर्गन ये 0.93% के करीब पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। और यह 30 जून 2018 को यह कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार देखा जाए तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांशों के बीच यह पाया जाता है। और इस परिक्षेत्र में पौधे एवं प्राणियों के विकास हेतु अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा 2003 में और चेन्नई में स्थापित किया गया था। और इस प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य था जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। और कहाँ पर? चेन्नई में। अगला प्रश्न, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है? तो यहाँ प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है, तो मिजोरम सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। और राज्य में पूछा था सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश हो जाता, लेकिन प्रतिशतता के आधार पर पूछा गया है तो मिजोरम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो मोटर गाड़ियों से होता है और सिगरेट के धुएं से जो है इसका निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है? तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि, बागवानी एवं ऊर्जा के क्षेत्रों में ध्यान दिया जाना। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो यह वन उन्मूलन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण वन उन्मूलन है। तो बाकी जो है विकल्प भी यहाँ पे जो दिया गया मरुस्थलीकरण, ये भी जो है आपका है वर्षा की परिवर्तनीयता, बाढ़ एवं अकाल। लेकिन यहाँ पे प्रमुख कारण यदि पूछा गया है तो वन उन्मूलन सही होगा, बी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण अध्ययन कब प्रतिस्थापित किया गया? तो ये 1968 में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण अध्ययन वर्ष 1968 में प्रतिस्थापित किया गया। और आगे चलकर ये वर्ष 1975 में 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठ्यचर्या एवं रूपरेखा नामक शीर्षक के अंतर्गत यह सम्मिलित किया गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और निम्न में से
कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, गरीबी उन्मूलन। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्ष रूप से वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 संबंधित है, जबकि शिक्षा नीति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है गरीबी उन्मूलन, ये पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था आपका पर्यावरण अध्ययन का दूसरा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।